मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 27 अक्टूबर 2024, संडे का दिन है। और संडे का दिन है तो सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सोमवार यानी 28 अक्टूबर 2024 से जो स्टार्ट हो रहा है नया सप्ताह, और उसमें कौन से दो स्टॉक्स जहां पर मेरी नजर है जिस पर मूवमेंट बन सकता है, उसका मैं चार्ट एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, रीजन बताऊंगा सिलेक्शन का, क्यों सेलेक्ट किया है और कहाँ पर बाइंग और स्टॉप लॉस बनना चाहिए। मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सिखाऊंगा, बताऊंगा। आप अगर उस पर ट्रेड करते हैं तो कृपया आप अपना रिसर्च एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर जो 28 अक्टूबर 2024 से जिसमें मूवमेंट बनने का संभावना है। बाकी आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। चलिए शुरुआत करता हूँ। वैसे मैंने आपको दिवाली का पोर्टफोलियो दे दिया है, दिवाली 2024 से 2025 के लिए सारे बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स मैंने आपको सेलेक्ट किया है हर एक सेक्टर से। आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इन स्क्रीन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो सप्ताह का शेयर में मैंने सेलेक्ट किया है वो मेरे सामने है, आपके सामने है। उसका नाम आप देख पा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, विम्टा लैब्स, है ना। यानी कि जांच वाली कंपनी है। कौन सी जांच? जो स्वास्थ्य जांच करती है सारी कंपनी। और ये ऐसा एक सेक्टर है जो कभी मंदी में जाता नहीं। आदमी को आजकल के हाइब्रिड के जमाने में खाना भी हाइब्रिड हो गया है, खाद वाला हो गया है, हर वक्त बीमारी तो लगा ही रहता है। अच्छे अच्छे आदमी को भी देखिएगा कि आज तो ठीक ठाक है, चलते चलते पता चलता है हार्ट अटैक आ गया। तो प्रॉब्लम है कि ये इसका धंधा कभी बंद ही नहीं होता ना, ये हमेशा चलता रहता है। विम्टा लैब्स सिलेक्शन किया है। रीजन आप समझते हैं विम्टा लैब्स। सबसे पहले आप इस साल का हाई देखते हैं। 10 सितंबर 2024 को इसने हाई लगाया था, बहुत ही जबरदस्त तरीके का हाई था, लगभग 700 रुपए का। 700 रुपए का आप समझ, 699 रुपए 90 पैसे का इसने हाई लगाया था। बिल्कुल मैं वहां पे एक लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ ये एरिया हमारा हाई प्राइस है। ओके। और स्टॉक्स जो है ना, आप देखेंगे किस तरह से अपने एक ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा तरीके से रिस्पेक्ट करता है। देखिए, दिस इज ये ट्रेंड लाइन। और इसको मैं इस तरह से आगे लेके चलता हूँ तो ये पता चलता है उसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, नहीं है ना, रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी कि स्टॉक जो है ना, किसी भी टेक्निकल चीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, सीधा सा सवाल है ना। किसी भी टेक्निकल चीज को आप देखिए, इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद गिर गया। आप इसी ट्रेंड लाइन को अगर नीचे भी अगर आप ड्रॉ करते हैं तो पता चलता है ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ही ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है और ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ट्रेंड लाइन के थ्रू ही आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं, इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट सब निकाल सकते हैं। ये सारे एरिया आपके उस ट्रेंड लाइन पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, हमें ये पता चल गया कि ये ट्रेंड लाइन ही इसका रेजिस्टेंस है। तो अब चूंकि ये ट्रेंड लाइन इसका रेजिस्टेंस है तो नीचे कहीं सपोर्ट भी होगा, अगर दुश्मन है तो दोस्त भी होगा। तो दोस्त है तो हमें वो देखना है कि ये वही उल्टा ट्रेंड लाइन, यानी जो ऊपर से उसको नीचे ला रहा है वही उसको नीचे से सपोर्ट भी कर रहा है। देखिए, दिस इज फर्स्ट ट्रेंड लाइन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ही ट्रेंड लाइन के आसपास से ये आके बाउंस भी कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि ये यही ट्रेंड लाइन पर वो सपोर्ट लेता है और एक अपोजिट ट्रेंड लाइन पे वो रेजिस्टेंस ले लेता है। तो ट्रेंड लाइन के बीच में ये काम कर रहा है। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट लेवल है। अब लास्ट टाइम, अब ध्यान से देखिएगा इस स्टॉक का सिलेक्शन का, कि लास्ट टाइम जो 7 अक्टूबर के आसपास से लेके 10 अक्टूबर के बीच में अगर आप देखा जाए तो एक ऐसा जगह पे स्टॉक्स रुका है जिसके नीचे वो जाने में डिनाई कर रहा है, कहता है कि हम इसके नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? आप यहाँ पे देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टॉक्स बोल रहा है कि इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, फिलहाल नहीं जाएंगे। क्योंकि जब भी आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में आया है ये अपने आप को होल्ड करता है और यहाँ से ये बाउंस कर रहा है। देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन पर आया, बाउंस करता है, यानी हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। और जब इस जगह पे आप देखेंगे तो ये एरिया का प्राइस आ जाता है 500 से रुपया लेके 510 से 515 का। कितने का आ रहा है? 510 से लेके 515 तक का एक एरिया ये पकड़ लिया है। ये इसके नीचे डिनाई करता है जाने को। तो जो आपको पता होना चाहिए, जो स्टॉक किसी खास प्राइस के नीचे जाने से डिनाई करता है, वो प्राइस उसका क्या बन जाता है? वो प्राइस बन जाता है सपोर्ट। क्या बन जाता है? सपोर्ट। और इस समय, इस कंडीशन में ये सपोर्ट प्राइस इसका क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टॉप लॉस के कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जिस प्राइस के नीचे वो नहीं जा रहा है, वो प्राइस के नीचे अगर वो कभी चला जाए तो बहुत गिरावट आएगा।
तो अभी के लिए फिलहाल वो प्राइस उसका स्टॉप लॉस बन जाता है कि भाई हम इसके नीचे नहीं जाते हैं, ये हमारा सपोर्ट है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। देन प्लीज आप कह सकते हैं कि 510 से 515 इसका एक स्टॉप लॉस बन सकता है। कि अभी एंट्री की तो बात ही नहीं किया, हमने स्टॉप लॉस ही निकाल लिया। क्या स्टॉप लॉस चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल स्टॉप लॉस चेंज भी हो सकता है। अभी आप समझते जाइए। फिर थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि अच्छा ये ऐसी बात है, तो स्टॉक्स ने यहाँ से भी एक छोटा इस ट्रेंड लाइन से भी इस ट्रेंड लाइन को रिकवर किया, यानी कि ट्रेंड लाइन के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन को बना रहा है और वहां ऊपर के भाव पे वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए प्योर टेक्निकल है, आप समझते जाइए सीखते जाइए। तो यहाँ से इसने बिल्कुल ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर जो ये सपोर्ट एरिया था, इसने इस सपोर्ट एरिया को कहाँ ले आया? ये सपोर्ट एरिया उठा के ले आया आपका ऊपर की साइड में, यानी कि अब ये कह रहा है कि हम इसके नीचे नहीं जा रहे। ठीक है, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, इसके नीचे ये नहीं जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। फिर आप थोड़ी सी ध्यान देंगे तो एक इसने एक तरह का पोल बना के यहां से इसने एक फ्लैग को बनाने का कोशिश किया। क्या बनाया? एक बुलिश फ्लैग को बनाने का कोशिश किया। क्लियर नजर आ रहा है? बिल्कुल, यानी ट्रेंड लाइन प्लस बुलिश फ्लैग पैटर्न। अच्छा, ये देखने के बाद हमें दो चीज मिल गया कि भाई अब हमारा ट्रेंड लाइन जो है ऊपर की तरफ में शिफ्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रीवियस स्टॉप लॉस था 510 से 515, अब वो शिफ्ट होके इस ट्रेंड लाइन के रेंज पर आ जाएगा, जो कि आता है लगभग 530 से 540 के आसपास में। समझ में आ रहा है बात? 530 से 540 के आसपास में आ गया। ओके, तो मैंने क्या बोला था, क्या स्टॉप लॉस चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अब हमारा एसएल क्या बन रहा है? 530 से लेके 540, यानी कि इसके नीचे जाने पर ये थोड़ा गिरावट कर सकता है। मैं अब ये हमारा एक स्टॉप लॉस निकल गया, यानी जो स्टॉप लॉस पहले था वो चेंज हो गया। अभी एंट्री प्राइस निकलना बाकी है। पहले स्टॉप लॉस हमने पहले रिस्क देख लिया कहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमें पता चलता है अच्छा इसने तो बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रखा है, बहुत बढ़िया। बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद अब ध्यान से देखिए, देखते जाइएगा, ये वाला एक कैंडल आप देख रहे हैं बड़ी वाली, ये विक्स वाले, इसके अंदर हमने देखा कि अरे यार इसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा स्टॉप लॉस बना हुआ था, हमने इसको मार्क कर दिया ऐसे, और फिर हमने एक और लाइन पकड़ के हमने मार्क कर दिया इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर। तो क्या पता चलता है कि स्टॉक एक रेंज, एक कैंडल के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिनों से एक ही कैंडल के शेडो में ट्रेड कर रहा है। यानी कि आपने मेरी एक स्ट्रेटेजी देखा होगा, पुरानी स्ट्रेटेजी है NR4 और NR7, मेरे चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। NR4 और 7, तो ये NR4 और NR7 को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। NR यानी नैरो रेंज, उस नैरो रेंज को ये फॉलो कर रहा है। तो हमें क्या क्या मिल गए? हमें नैरो रेंज मिल गए, एक कैंडल के अंदर 10 दिन का कंसोलिडेशन मिल गया, हमें बुलिश पैटर्न मिल गया, हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया, हमें ये सारी चीजें मिल गया, और ऊपर से करेक्शन भी ऑलरेडी मिल चुका है, स्टॉक्स में गिरावट हुआ है, 700 से लेके 500 पे आ गया है ना। तो करेक्शन भी हो गया, कंसोलिडेशन भी चल रहा है। करेक्शन प्लस कंसोलिडेशन तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। अब हो सकता है ये डाउनफॉल हो जाए, हो सकता है। हमें नीचे तो काम ही नहीं करना है ना, हमें इग्नोर करके चलना है। तो एंट्री कहाँ बनेगी? तो एंट्री बनेगी जब इस नैरो रेंज के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तब। तो वो नैरो रेंज का प्राइस क्या आता है? अब आ गया हम लोग का एंट्री प्राइस, वो नैरो रेंज का प्राइस आता है 570। एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा हम 570 पर बाइंग करते हैं तो क्या ये हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न के ऊपर भी बाइंग हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बाय सकता है। थोड़ा तो रिस्क लिया जा सकता है, 560 60 के ऊपर में भी रिस्क लिया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 570 को ब्रेक कर जाए तो बड़ा मूवमेंट बनेगा। इसलिए आप 570 को नजर पे रख सकते हैं इस अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस। और स्टॉप लॉस तो आपको मैंने बताया ही कि 530 तक का आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। थोड़ा ऊपर करना चाहे तो 540 भी ले सकते हैं। तो मैं ओवरऑल आपको यहाँ पे 530 से 540 का ही एक रेंज बोलूंगा, 530 ही पकड़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा स्टॉप लॉस निकल गया, हमारा एंट्री प्राइस निकल गया। कैसे निकला? चार्ट से निकला ना। कोई जाब अबरा गडाबरा किया क्या? मैंने नहीं किया ना। वो चार्ट आपको देखना पड़ेगा ना, अबरा गडाबरा नहीं, जादू नहीं चलेगा, मैजिक नहीं चलेगा, लॉजिक चलेगा। तो आपको यहाँ पे देखना, ये हमारा लेवल निकल गया, हमारा स्टॉप लॉस निकल गया। ठीक है, आप इंडिकेटर अगर आप प्लॉट करते हैं तो आप इंडिकेटर देख लें। RSI भी काफी ज्यादा बुलिश होगा। RSI का लेवल, चलिए मैं इसको साइड करता हूँ फिलहाल के लिए। RSI 50 को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है मेरा RSI 50 MG वाली स्ट्रेटेजी वो जबरदस्त काम करता है। बाकी आपको इंडिकेटर मूविंग एवरेज वगैरह लगाना चाहिए, वो लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। सारे आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल देने का कोशिश, जैसे मान लीजिए मैं 50 डे का से मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, तो देखिए रिसेंटली इसने 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किया है। तो 50 डे और उनका मूविंग एवरेज और RSI 50, ये मेरी स्ट्रेटेजी है ना। आप उसको देखें
और जबरदस्त आपको यहाँ पे मूवमेंट बनने को तैयार हो रहा है। तो हम 570 के ऊपर एंट्री करते हैं, 530 से 540 का स्टॉप लॉस लेके, टारगेट है ना, टारगेट इस कंडीशन से हम लोग लेके चलेंगे 610 रुपए का 610, और दूसरा टारगेट होगा 650 650 रुपए का। 610 से 650 का टारगेट आपको विमटा लैब में मिल सकता है। रीजन आपने समझ लिया ना, मुझे पता है, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि बहुत सारे लोगों ने इसे स्किप किया होगा वीडियो को, और लास्ट में खाली यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट और देख लिया होगा कि कहाँ पे एंट्री करना है, बाकी पीछे सब छोड़ दिए होंगे पक्का। फिर वही लोग बाद में आके कुछ साल के बाद कंफ्यूज होकर पूछते हैं ये कैसे निकाला था सर आपने। तो ये सारी सवाल जो आपको वीडियो देखना है पूरा देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, है ना, लेकिन जब भी समय मिले पूरा देखने की कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा ही देखिए लेकिन पूरा देखिए, समझ में आएगा पूरा। चलिए, तो ये हमारा 570 530 से 540 का स्टॉप लॉस हो गया, 610 से 650 यानी 610 से 650 का टारगेट हो गया। पहला स्टॉक हो गया आपके लिए विमटा लैब्स। सेकेंड स्टॉक है एक छोटे प्राइस का स्टॉक है जिसका नाम है, डिफेंस में है वो, जिसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। देखिए ये स्टॉक्स पहले भी दिया था और सारे टारगेट आए थे अपोलो माइक्रो सिस्टम में, फिर करेक्शन किया है मार्केट के साथ में, तो ये अब आके अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया पर बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, जो कि मार्च 2024 का एक सपोर्ट एरिया है अपोलो माइक्रो सिस्टम में। मार्च 2024 के अपने पुराने सपोर्ट एरिया के आसपास में ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है जब इसी लेवल को इसने ब्रेक किया था तो एक जबरदस्त ऊपर की तरफ में रैली भी दिखाया था, लगभग 160 तक चला गया था। स्टॉक उसी जगह पर आ रहा है और उसी जगह के आसपास में आके आके बाउंस करने की भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अब किया हुआ है ना बाउंस, देख रहे हैं यहाँ पे आके पुराना सपोर्ट पर बाउंस कर रहा है, दोस्त के पास आया, दोस्त ने सपोर्ट दे दिया, बाउंस किया इसने। लेकिन ऊपर से हम छोटा सा हर्डल भी देख रहे थे कि भाई ये ट्रेंड लाइन का एक हर्डल है, इसको भी ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन आपको समझना होगा कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक एक पुल बैक यानी कि पीछे की तरफ में भी खींच सकता है, इस तरह से आप देखिएगा ध्यान से, ऐसा संभावना हो सकता है ना। संभावना क्या क्या हो सकता है कि हो सकता है ये स्टॉक नीचे की साइड में चला जाए, इस तरह से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, चलिए, और ये लाइन, ठीक है, मान लीजिए ये स्टॉक इस तरह से ये नीचे आ जाए, रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, तो नीचे आ जाए तो ये एरिया पे एक चांस लिया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वापस से नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग जाए तो एक चांस इस एरिया पे भी बाय साइड में जा सकता है, क्योंकि ये पुराना सपोर्ट है। तो पहला जो एंट्री प्राइस, इसमें एंट्री प्राइस चेंज हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, पहला जो एंट्री प्राइस होगा वो 90 से 94 का बन सकता है, यानी ये एरिया जब नीचे की तरफ वापस से रेजिस्टेंस लेके आएगा तो इस एरिया पे बन सकता है पहला पहला और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो हो जाएगा 80 रुपीज का। क्लियर है, ये एक एंट्री प्राइस हुआ, फर्स्ट एंट्री प्राइस। लेकिन अगर स्टॉक यहीं से सीएमपी माने एंट्री प्राइस सीएमपी पे ही जो लोग एंट्री कर लेते हैं, सीएमपी पे भी एंट्री कर सकते हैं, सीएमपी है एंट्री के लिए 103 रुपए के आसपास में पकड़ लेते हैं, 103 पे अगर आपने एंट्री कर लिया जो सीएमपी चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा 90 रुपीज का बनेगा, बिल्कुल ठीक है। वो हमारा अगर करंट भाव पे आप ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस फिर 90 रुपीज का बनेगा, जो कि यही एरिया है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया वेट करके या फिर ऐड कर लिया, क्वांटिटी नीचे आने के बाद ऐड कर लिया, तब स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा 80 रुपीज का। बात समझ रहे, यानी सीएमपी पे एंट्री किया कर लिया, स्टॉप लॉस 90 का, लेकिन धीरे धीरे नीचे आया और आपने 90 पे आके ऐड कर लिया मान लेते हैं, तो आपका एवरेज प्राइस भी एंट्री का कम हो जाएगा, तब उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस भी चेंज हो जाएगा और वो 80 पे शिफ्ट हो जाएगा, 80 पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, मान लेते हैं कि 102 पे 3 पे एंट्री किया, यहीं से ऊपर चला गया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस तो 90 का है। क्लियर कट समझ में आ रहा है, चलिए, तो इस कंडीशन से फिर जो टारगेट बनेंगे ऊपर के लेवल में, वो टारगेट बनेगा 120 120 रुपए, और दूसरा टारगेट बनेगा 135 135 रुपए का। ये दो स्टॉक सप्ताह का शेयर, स्विंग स्टॉक वीकली शेयर आपके सामने में हाजिर है। सिलेक्शन रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। एंट्री प्राइस कहां पे होना चाहिए वो मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस कैसे रखना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मुझे। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। दिवाली पोर्टफोलियो शेयर 2024 से 25 वाला मैंने दिया हुआ है, आप वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।